हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज ओपीडिया। कोलकाता में बीते कुछ दिनों से जो चल रहा है वो बता रहा है कि सत्ता और राजनेताओं को आम लोगों की कितनी परवाह होती है, उन्हें इंसाफ की कितनी ज्यादा फिक्र होती है। सवाल उठते हैं तो यही नेता खुद धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन को हाईजैक कर लेते हैं और फिर पब्लिक में जो है वो ज्यादा गुस्सा हुआ तो मौन व्रत रख करके पदयात्रा निकालने लग जाते हैं। लेकिन वो नहीं करते जिसके लिए जनता उन्हें कुर्सी पर बैठाती है। वो क्या है? वो सब कुछ करते हैं जिससे उनकी कुर्सी बची रह सके, और सियासत कुर्सी बचाने के इसी खेल का नाम होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जब लगा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में वो बुरी तरीके से फंस रही हैं, तो उन्होंने एंगर मैनेजमेंट के लिए एक से बढ़कर एक फॉर्मूले अपनाने शुरू कर दिया। पहले अपनी ही पुलिस, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री, बल्कि खुद के खिलाफ वो धरने पर बैठ गई। फिर सीबीआई से एक हफ्ते में दोषियों को पकड़ करके फांसी देने की मांग भी शुरू कर दी और इसके लिए बाकायदा प्रदर्शन भी उन्होंने किए, जबकि खुद उनकी पुलिस ने सबूत मिटाने, घटना को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। अब इसे कहा क्या जाए? यही सियासत है और इसे समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ सीबीआई जांच की, क्योंकि बीते कुछ दिनों की जांच में जो पहलू निकलकर सामने आए हैं वो बेहद गंभीर हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में कुछ सवाल पूछे थे और सीबीआई जांच को लेकर के जो है वो भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। ये रेप का नहीं, ये गैंग रेप का मामला है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि मृतक डॉक्टर को कुछ ऐसे राज पता हो जो अगर सामने आ जाए तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अब सीबीआई की जांच में जो बातें निकल कर सामने आई है वो कुछ यही बता रही है और हम कुछ पॉइंटर्स में इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आपको बता देती हूँ आखिर वहां उस दिन क्या हुआ और क्या ये पूरी प्री प्लानिंग साजिश थी। सबसे पहला नंबर आता है आरोपी का। जिस विकास को पुलिस ने मेन आरोपी बनाया है, उसने पुलिस के सामने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था और कहा था कि उसने अकेले ही डॉक्टर का रेप किया और फिर मार दिया। लेकिन सीबीआई ने जब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया तो उसने जो बयान दिया वो पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल उल्टा है। उसने कहा कि उसे इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया क्योंकि एक पेशेंट की तबीयत खराब हो रही थी और जब वो सेमिनार पहुंचा तो उसे डॉक्टर की बॉडी जो है पड़ी हुई मिली। डेड बॉडी देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश में उसका ब्लूटूथ वहां गिर गया। वही ब्लूटूथ जिसके आधार पर पुलिस ने विकास को मेन आरोपी बनाया। अब अगर उसने रेप और मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया? दूसरे सवाल का जवाब भी सीबीआई की शुरुआती जांच में मिलता है। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर का रेप और मर्डर उस सेमिनार रूम में नहीं हुआ जहां उसकी बॉडी मिली है, बल्कि उसके बगल वाले रूम में हुआ जहां उसे मार करके बगल के सेमिनार रूम में फेंक दिया गया ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। इस दावे में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि डॉक्टर की डेड बॉडी मिलने के अगले ही दिन सेमिनार रूम के बगल वाले कमरों में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया, अगर आपको याद हो। और अब सीबीआई को एक लेटर मिला है जिसमें यह साफ लिखा है कि रेनोवेशन का ऑर्डर सीधा प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से आया। 10 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ, जबकि 11 अगस्त को ही प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेनोवेशन का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी थी, लेकिन इससे पहले ही वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। जबकि अब सीबीआई ने माना है कि ये क्राइम शायद उसी कमरे में हुआ होगा जहां पर तोड़फोड़ हुई थी। तो क्या ये जानबूझ करके सबूत को मिटाने की कोशिश नहीं थी? क्योंकि जब छात्रों के विरोध के बाद रेनोवेशन बंद हुआ तो अगले ही दिन एक रहस्यमय भीड़ वहां पर पहुंचती है और उसने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला तो किया ही, उस इमरजेंसी ब्लॉक में भी तोड़फोड़ की जहां पर क्राइम हुआ। जांच में कुछ विदेशी कनेक्शंस की बात भी सामने आ रही है। सीबीआई को शक है कि मामला दरअसल वित्तीय गड़बड़ी का भी हो सकता है, जिसमें कई लोग शामिल हों और हो सकता है कि पीड़िता को कुछ ऐसे राज भी पता हो और उसे खामोश करने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची गई हो। बाद में इसे रेप का रूप दे दिया गया हो ताकि जांच को डाइवर्ट किया जा सके। इसलिए सीबीआई के साथ साथ इस पूरे मामले में ईडी ने भी अब जांच अपनी शुरू कर दी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि आरोपी विकास से जो बाइक बरामद हुई वो जानते हैं किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो रेप के बाद प्रदर्शन के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। बहरहाल सच क्या है ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि चीजें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की गई है।